नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इफ़को के प्रोडक्ट गोज़ारो के ऊपर। वैसे तो आपको बहुत सारे मार्केट में जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% जो है WP फॉर्म में कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के रूप में बहुत सारी कंपनीज के बाज़ार में मिल जाते हैं, उनके अच्छे रिजल्ट्स भी है। बट इफ़को का भी जो है वो गोज़ारो मार्केट में आ चुका है। काफ़ी कम प्राइस भी है अदर प्रोडक्ट्स के मुकाबले जो कंपनीज के। अगर आपके यहाँ पर अगर इफ़को का स्टोर है या फिर ऑनलाइन आपकी डिलीवरी हो जाती है या फिर अवेलेबिलिटी है आपके पास, अगर आप ले सकते हो तो अच्छे रिजल्ट्स हैं दोस्तों इसके भी, तो इसको आप ले सकते हो। मात्र जो है टैग प्राइस अभी 430 रुपये के आसपास जो है वो चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में, मैंने कहीं पे देखा है इसका प्राइस जो है वो 490 भी बताया जा रहा है ऑनलाइन में, कहीं पे 450 भी है। बट मुझे जो है वो इफ़को के स्टोर से जो है 430 रुपये के आसपास मिला। और हो सकता है कि प्राइजेस बढ़ते रहते हैं, तो प्राइजेस की बात छोड़ दीजिए, बात करते हैं दोस्तों इसके रिज़ल्ट्स के ऊपर कि इसका क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या क्या इसके रिज़ल्ट्स रहते हैं। तो रिज़ल्ट्स तो दोस्तों बहुत ज़्यादा रहते हैं कॉपर के, और साथ ही आपने कॉपर को कभी भी जो है वो सिंगल यूज़ नहीं करना है, आपने इसमें एंटीबायोटिक ले लेना है। कोई भी कंपनी का बहुत सारे एंटीबायोटिक्स पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बाज़ार में मिलते हैं, तो उनमें से कोई भी आपको जो ईजीली मिल जाए आपको और जिसके अच्छे रिज़ल्ट हो, अच्छी कंपनी का लीजिए ताकि आपकी फसलों को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि फसलों पे जो है आपके स्प्रे, पहले तो आप बीज तो अच्छा चयन कर लेते हो, बट जो आगे छिड़काव चलता है स्प्रे का, उन्हीं के ऊपर आपकी फसलें आजकल डिपेंड रहती है। तो कॉपर ऐसा रहता है दोस्तों कि हर तरह की फसल में इसका इस्तेमाल हो जाता है। आपका टमाटर है, तोरी है, शिमला मिर्च है, चाहे बागवानी क्षेत्र है। बागवानी क्षेत्र में इसमें अगर आप कटिंग करते हो पौधों की, तो उसके बाद जो है पेस्ट के रूप में भी कटिंग पे लगाया जाता है, जिससे कि पौधे में जो है फंगस एंटर नहीं होता है। जिसमें कि पेस्ट ज़्यादातर जो है वो नीलत होता, या फिर जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रहता है उसमें जो है अलसे का तेल मिला के पेस्ट बना के उसमें जो है ब्रश की सहायता से जो है जहाँ से कटिंग होती है वहाँ पे इसको लगा लिया जाता है। जिससे कि अगर आपकी सेब की कटिंग होती है, अनार की कटिंग होती है, या फिर पल्लम की कटिंग होती है, बागवानी क्षेत्र में आप किसी भी जो है फलदार पौधे की, पेड़ की कटिंग करते हो, तो वहाँ पे इसका लेप लगाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है। इसमें जो है अलसी का तेल डाल के थोड़ा पानी मिला के या अलसी का तेल से ही जो है पेस्ट बनाया जाता है गाढ़ा, और उसको वहाँ पे उसको पेस्ट किया जाता है, यानी कि चूने की तरह इसका लेप लगा दिया जाता है, जिससे कि फंगस एंटर नहीं करता और बाकी के जो फंगस होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट होता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपका रहता है ऐसा कि जो बैक्टीरियल विल्ट वगैरह समस्या लगती है उसमें ज़्यादातर यूज़ रहता है वैलम्पाइनिन वगैरह ही जो इसमें कंट्रोल करते हैं, या फिर जो स्यूडोमोनाज वगैरह रहते हैं आपके, वो इसमें जो कंट्रोल करते हैं। बट कॉपर जो रहता है वो उसकी रफ्तार को जो है 50 से 60% तक जो है उसको ख़त्म कर देता है, रोक लेता है उसकी रफ्तार को आगे बढ़ने से। तो इसका इस्तेमाल जो है अपने रेगुलरली फसलों में, जैसे आप प्लांटेशन कर लेते हो या कोई भी फसल बो देते हो, उसके ठीक 20 से 25 दिन के बाद से आपने इस्तेमाल शुरू करना है। आपने शुरुआत में नहीं कर लेना है, 5-7 दिनों के अंदर नहीं इसका इस्तेमाल करना है। इसको जो आप छिड़काव के माध्यम से भी ले सकते हो, और दूसरा जो है ड्रिंचिंग के माध्यम से भी ले सकते हो। मैं ज़्यादातर जो दोस्तों इसको ड्रिंचिंग के माध्यम से लेता हूँ। ड्रिंचिंग में दोस्तों ऐसा रहता है कि जो नकदी फसलें रहती हैं, जैसे हम जो है नकदी फसलों में सब्जियों में लगाते हैं, जैसे टमाटर में इसका इस्तेमाल करता हूँ, या शिमला मिर्च में इसका इस्तेमाल करता हूँ, बैंगन में इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें ड्रिंचिंग में ऐसा रहता है कि डोज जो रहता है दोस्तों वो 40 ग्राम से ऊपर हम डाल देते हैं, यानी कि 60 ग्राम तक मान के चलिए कि हम इसको एक पंप में 15 से 18 लीटर के पंप में डाल देते हैं। वहीं अगर स्प्रे का इस्तेमाल लिया जाए तो उसमें जो दोस्तों रहता है वो 25 से 35 या 40 लास्ट उतना ग्राम तक जो है हम इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। और अगर गर्मियों का मौसम ज़्यादा रहता है तो उस दौरान थोड़ा अवॉइड करते हैं, फ्लावरिंग ड्रॉप की समस्या वैसे भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। बट अगर बरसात का मौसम है और ब्लाइट फंगस जो है भारी मात्रा में लगा है, तब जो है स्प्रे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और एक तरह से जो है ये कांटेक्ट रहता है दोस्तों, कांटेक्ट यानी कि संपर्क में आने के बाद ही जो है ये रिजल्ट दिखाना शुरू करता है। बट हम इसको ज़मीन में डाल देते हैं, ड्रिंचिंग के माध्यम से डालते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है जड़ों के माध्यम से भी पूरे पौधे में सर्कुलेट करता है। और दूसरा जो है वो ज़मीन में जितने भी आपके फंगस, जितने भी जो है ज़मीन से जितनी भी बीमारियाँ आना शुरू होती हैं, ब्लाइट वगैरह, उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। और ज़मीन में जितने भी आप कीड़े रहते हैं उनको अच्छे तरीके से जो कंट्रोल रखता है ब्लाइट से, फंगस से। ये तो बात रही दोस्तों
ब्लाइट के ऊपर। दूसरा सबसे जो मेन यूज़ रहता है इसका वो रहता है दोस्तों कैंकर पे, या बैक्टीरिया जो रहता है, कैंकर आपका रहता है, यानी कि आपने सुना होगा सिट्रस कैंकर, जिससे कि आपका पौधा सूख भी जाता है। आपका नींबू का पौधा देखा होगा, गलगल का पौधा देखा होगा, संतरा मौसम्बी वगैरह देखा होगा, तो उनमें ज़्यादातर जो है वो कैंकर लगता है, जो कि छोटे छोटे से दाने रहते हैं, जो कि बैक्टीरियल भी होता है। उसको जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और दूसरा जो एंटीबायोटिक के मिश्रण से ही जो है ख़त्म किया जा सकता है, कंट्रोल में लाया जा सकता है। वो धीरे धीरे बढ़ता है, फर्स्ट फ्रूट में लगता है। नींबू में आपने देखा होगा छोटे छोटे से धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ समय के बाद वो फटना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा पौधा भी जो है 2 से 3 साल में ग्रसित होने के बाद जो है वो सूख जाता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो रहता है वो कॉपर का ही छिड़काव रहता है। तो उसमें आपने जितने भी आपके गलगल, नींबू, संतरा, मौसम्बी वगैरह के पौधे रहते हैं, उनमें आप जो है छिड़काव साल में 3 बार भी इसका छिड़काव करते हैं, तो आपको जो है 100% 100% जो है रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो वो समस्या आपको सामने नहीं आती। तो ये तो रही दोस्तों बात इसके कि क्या इसका जो है इस्तेमाल रहता है, डोज रहता है। और एक जो है प्रिकॉशन दोस्तों कि अगर आपकी बेल वर्गीय फसलें जैसे आपका खीरा रहता है, करेला रहता है या तोरी रहती है, उन फसलों में जो है डोज थोड़ा कम आपने रखना है इसका बाकी फसलों के मुकाबले। तो उसमें थोड़ा डोज जो है आपका 20 से 25 ग्राम के आसपास रखते हो, या 30 ग्राम भी ड्रिंचिंग में लेते हो तो सफिशेंट है। उसमें ईजीली जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं इतने ही डोज में। ज़्यादा डोज आपको डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसी के साथ दोस्तों अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं और भी नए अपडेट्स के साथ।